दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एमोल्यूमेंट। दोस्तों एमोल्यूमेंट का मतलब होता है वेतन, पारिश्रमिक, यानी कि काम के बदले दिए गए पैसे या फिर सैलरी। यानी कि जब भी आप कोई काम करते हो, कोई मेहनत वाला काम करते हो और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि आपका मेहनताना मिलता है, आपका पारिश्रमिक मिलता है, यानी कि आपकी तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, तो उस पैसे को हम क्या कहेंगे? उस पैसे को हम कहते हैं एमोल्यूमेंट। यानी कि ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई मेहनत करते हो, कोई काम करते हो, कोई परिश्रम करते हो और उसके बदले आपको पैसे दिए जाते हैं, जैसे कि कोई जॉब हो सकती है, मजदूरी हो सकती है, आप कुछ भी काम करते हो, तो उसके बदले जब आपको पैसे मिलते हैं तो उन पैसों को कहा जाता है एमोल्यूमेंट। यानी कि जो आपकी सैलरी होती है, जो कमाए हुए पैसे होते हैं मेहनत के बदले में, उसे हम कहते हैं एमोल्यूमेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सैलरी, वेज, रेम्यूनरेशन या फिर कॉम्पेंसेशन। दोस्तों सैलरी या फिर वेज का मतलब होता है कि तनख्वाह, यानी कि जो हमारी पगार होती है एक तरीके से, जिसे हम वेतन कहते हैं या फिर पारिश्रमिक या फिर मेहनताना कहते हैं, यानी कि मेहनत के बदले लिए गए पैसे या फिर मिले गए पैसे, तो उससे हम क्या कहेंगे? सैलरी या फिर वेज हम उसे कहेंगे। और रेम्यूनरेशन या फिर कॉम्पेंसेशन का क्या मतलब होता है? कि मुआवजा होना एक तरीके से, यानी कि किसी चीज़ के बदले हमें जब पैसे मिलते हैं, यानी कि हमारी मेहनत के बदले हमें पैसे मिले, तो एक तरीके से क्या हुआ कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारी मेहनत का मुआवजा हमें दिया है, हमारी मेहनत की भरपाई करी है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रेम्यूनरेशन या फिर कॉम्पेंसेशन। ध्यान रखिएगा कि रेम्यूनरेशन या फिर कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है भरपाई करना या फिर मुआवजा देना, तो उसे हम कहते हैं रेम्यूनरेशन या फिर कॉम्पेंसेशन। तो आई होप आपको सारे सिनोनिम्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं कि सैलरी, वेज, रेम्यूनरेशन या फिर कॉम्पेंसेशन यानी क्या होता है। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है लॉस, डेट, फॉरफिट या फिर पेनाल्टी। दोस्तों लॉस का मतलब होता है नुकसान हो जाना, मतलब कि कोई चीज़, मतलब कि लॉस में चली जाना, घाटा लग जाना, तो उससे हम क्या कहते हैं? लॉस हम उसे कहते हैं। डेट का मतलब होता है कर्जा होना। दोस्तों इसे डेट प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है कर्जा हो जाना। फ़ोरफ़िट का मतलब होता है कोई चीज़ कब्ज़े में चली जाना, यानी कि किसी चीज़ पर जो है वो, मतलब कि किसी का अधिग्रहण हो जाना, कोई चीज़ जो मतलब कि छीनी जाना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं फ़ोरफ़िट। वहीं हमारा लास्ट एंटोनिम है पेनाल्टी। दोस्तों पेनाल्टी का मतलब आपको पता होगा, पेनाल्टी का मतलब होता है दंड लगना या फिर जुर्माना लगना, जिसे हम कहते हैं, यानी कि फ़ाइन लगना, तो उसे हम कहते हैं पेनाल्टी। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं, जैसे कि लॉस, डेट, फ़ोरफ़िट या फिर पेनाल्टी। तो आई होप आपको एंटोनिम्स भी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही रिसीव्ड हिज मंथली एमोल्यूमेंट ऑन टाइम। यानी कि उसे जो है वो उसकी महीने की जो मतलब कि पारिश्रमिक है, यानी कि उसका महीने का जो वेतन है, उसकी जो सैलरी है, वो हमेशा उसे टाइम पर मिलती है। यानी कि उसके महीने के जो मतलब कि उसके मेहनत के बदले के जो पैसे होते हैं, जो एमोल्यूमेंट है, यानी कि उसका जो वेतन है, उसका जो मेहनताना है, उसकी जो सैलरी है, वो उसे हमेशा जो है वो मतलब कि महीने के टाइम पर मिल जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एमोल्यूमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सेक्वेस्टर। दोस्तों सेक्वेस्टर का मतलब होता है अलग करना, पृथक करना, यानी कि किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से, किसी अन्य चीज़ से अलग कर देना। यानी कि सपोज कीजिए कि कोई दो चीज़ें हैं, यानी कि वो आपस में मतलब कि जुड़ी हुई है या फिर साथ में रहती है, तो कोई दो चीज़ें हो सकती है। और अगर हम एक चीज़ को उससे अलग कर दे, यानी कि उससे जो है वो मतलब कि थोड़ी दूरी बना दे उस चीज़ की, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेक्वेस्टर करना हम उसे कहेंगे। यानी कि आपने जो है वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ अलग कर दिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेक्वेस्टर करना हम उसे कहेंगे। यानी कि किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ अलग करना, पृथक करना या फिर उसे आइसोलेट कर देना, तो उसे हम कहते हैं सेक्वेस्टर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है आइसोलेट, सेग्रीगेट, विथड्रॉ या फिर सेक्ल्यूड।
दोस्तों आइसोलेट का मतलब होता है कि अलग कर देना, मतलब कि अकेलेपन में रहना कोई चीज़, यानी कि सबसे अलग हो जाना, अकेले में रहना। सेग्रीगेट का भी यही मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब कि अलग हो जाना। विथड्रॉ का मतलब होता है कि अपने कदम पीछे ले लेना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो पीछे की ओर हट जाना, तो उसे हम कहते हैं विथड्रॉ। और वहीं सेक्लूड का मतलब होता है कि एकांतवासी के रूप में रहना, यानी कि अकेले रहना, बेसिकली सबसे अलग रहना, तो उसे हम कहते हैं सेक्लूड। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं, तो आई होप आपको सिनोनिम्स सारे क्लियर हो चुके होंगे। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है यूनाइट, इंटीग्रेट, जॉइन या फिर इंक्लूड। दोस्तों यूनाइट या फिर इंटीग्रेट का मतलब होता है कि किसी चीज का मतलब कि जोड़ना, किसी चीज को, बेसिकली किसी चीज को मतलब कि किसी चीज में एकता लाना, एकजुट करना किसी चीज को, तो उसे हम कहते हैं यूनाइट या फिर इंटीग्रेट। जॉइन का भी मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को मतलब कि आपस में मिलाना, जोड़ना, उसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जॉइन। वही हमारा जो लास्ट वाला एंटोनिम है इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज का समावेश करना, यानी कि किसी चीज़ को, बेसिकली यहाँ पर किस चीज़ का सेंस आ रहा है, तो किसी चीज़ को मतलब कि जोड़ने का सेंस आ रहा है। किसी चीज़ को इंक्लूड करना यानी कि किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ का समावेश करना यानी कि किसी चीज़ को जोड़ने की यहाँ पर क्रिया हो रही है। तो इस तरीके से हम जो है वो मतलब कि इन सारे एंटोनिम्स को समझ सकते हैं, जो कि है यूनाइट, इंटीग्रेट, जॉइन या फिर इंक्लूड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी सेक्वेस्टर्ड हर सेल्फ इन हर रूम टू स्टडी। यानी कि उसने जो है वो पढ़ाई करने के लिए क्या किया कि अपने आप को जो है वो एक अलग कमरे में मतलब कि बंद कर लिया, यानी कि अलग कर लिया अपने आप को कमरे के अंदर। यानी कि बाहर का जितना भी डिस्टरबेंस था, यानी कि फैमिली, फ्रेंड्स, फोन, टीवी, कुछ भी, तो उस सारी चीजों से वो क्या हुई, अलग हो गई। यानी कि एक एक व्यक्ति जो है वो मतलब कि बाकी सारी चीज़ों से अलग होकर अपनी स्टडी के लिए अपने रूम में वो मतलब कि अलग हो गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सेक्वेस्टर इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एस्यूरियंट। दोस्तों एस्यूरियंट का मतलब होता है भूखा या फिर लालची। दोस्तों ये जो वर्ड है हमारा एस्यूरियंट, ये दो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति लिटरली सच में भूखा है, यानी कि जो सच में भूखा होता है उसके लिए भी आप जो है वो एस्यूरियंट यूज कर सकते हो। या फिर अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज का लालच है, यानी कि किसी चीज की भूख है, उसे किसी लग्जरी की भूख है, किसी चीज की डिजायर है, इच्छा है, तो उस लालच को भी हम जो है वो एस्यूरेंट कह सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सच में भूखा है तो उसके लिए भी आप एस्यूरेंट का यूज कर सकते हो। या फिर अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की भूख है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति लालची है, तो उसके लिए भी आप जो है वो एस्यूरेंट का यूज कर सकते हो। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हंग्री, ग्रीडी, रेवेनस या फिर वोराशियस। दोस्तों यहाँ पर हंग्री और रेवेनस का सेम मतलब होता है, यानी कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भूखा होना, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब कि भूख लगना, भूखा होना, तो उसे हम कहते हैं हंग्री या फिर रैवेनस। वही हमारा जो वर्ड है ग्रीडी और वोराशियस। दोस्तों ग्रीडी और वोराशियस का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए भूखा होना, किसी चीज की डिजायर होना, मन में किसी लग्जरी की डिजायर होना, किसी चीज को पाने की इच्छा होना, एक लालच के तरीके से, यानी किसी चीज का लालच होना, उस चीज के लिए भूखा होना, तो उसे हम कहते हैं ग्रीडी या फिर वोराशियस। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है फुल, सेटिस्फाइड या फिर कंटेंट। दोस्तों फुल का मतलब होता है जो व्यक्ति मतलब कि उसका पेट भरा हुआ है, यानी कि उसको कुछ नहीं चाहिए। मतलब कि जो सेटिस्फाइड है, यानी कि सेटिस्फाइड, और कंटेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति संतुष्ट है, यानी कि जिसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही मतलब कि संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, तो उसे हम कहते हैं फुल, सेटिस्फाइड या फिर कंटेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एस्यूरियंट चाइल्ड एट द फूड क्विकली। यानी कि एक जो भूखा बच्चा था उसने जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी में खाना खाया, क्योंकि उसे जो है वो सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एस्यूरियंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सपंक्शन। दोस्तों एक्सपंक्शन का मतलब होता है समाप्ति, यानी कि मिटाना, किसी चीज को निकाल देना या फिर किसी चीज को हटा देना, इरेज कर देना, बेसिकली। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं एक्सपंक्शन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इरेजर, डिलीशन या फिर रिमूवल या फिर वाइपिंग। दोस्तों इरेजर का मतलब होता है किसी चीज को मिटा देना, डिलीशन का भी मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब कि हटा देना, डिलीट कर देना। रिमूवल का मतलब होता है किसी चीज को निकाल देना, किसी चीज को हटा देना। और वाइपिंग का भी मतलब होता है किसी चीज को पोंछ देना, पोंछ देना यानी कि एक तरीके से वो चीज हट गई, यानी कि वो चीज वहां से मतलब कि निकल चुकी है या फिर मिट चुकी है या फिर जा चुकी है, तो उसे हम कहते हैं वाइपिंग। एंटोनिम इसका होता है प्रिजर्वेशन, रिटेंशन, कीपिंग या फिर इंक्लूजन।
दोस्तों प्रिजर्वेशन या फिर रिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि प्रोटेक्ट करके रखना, किसी चीज़ को संजो कर रखना, संभाल कर रखना, किसी चीज़ को मतलब कि प्रिजर्व करके रखना। तो उसे हम कहते हैं प्रिजर्वेशन या फिर रिटेंशन। वहीं कीपिंग और इंक्लूजन का मतलब होता है, कीपिंग का मतलब होता है रखना कोई चीज़, और इंक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज़ का समावेश करना। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रिजर्वेशन, रिटेंशन, कीपिंग या फिर इंक्लूजन, जो कि हमारे एक्सपंक्शन के सारे एंटोनिम्स हैं। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द जज ऑर्डर द एक्सपंक्शन ऑफ हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड। यानी कि जज ने ऑर्डर दिया कि उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यानी कि उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसे जो है वो मतलब कि मिटा दो, उसे खत्म कर दो, निकाल दो या फिर हटा दो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सपंक्शन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेक्रिपिट। दोस्तों डेक्रिपिट का मतलब होता है जर्जर, बूढ़ा या फिर कमजोर या फिर पुराना। यानी कि अगर कोई चीज जो है वो मतलब कि उम्र के साथ बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, वीक हो चुकी है, कोई बूढ़ी हो चुकी है या फिर जर्जर हो चुकी है, यानी कि उसमें जान नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब कि वीकनेस है उस चीज में, तो उसे हम जो है वो डेक्रिपिट कह सकते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड है वो हम इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बूढ़ा है या फिर कमजोर है या फिर उम्र के साथ जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसमें एनर्जी नहीं है, कमज़ोरी है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि ओल्ड एज वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए भी आप जो है वो डेक्रिपिट यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी आप जो है वो डेक्रिपिट का यूज़ कर सकते हो। अगर कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, डेलिकेट है, यानी कि पुरानी होने के साथ-साथ वो कमज़ोर हो चुकी है, तो उसे भी आप जो है वो डेक्रिपिट का मतलब कि डेक्रिपिट का यूज़ उसके लिए भी आप जो है वो कर सकते हो। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वीक, फ्रेल या फिर फीबल। दोस्तों वीक का मतलब होता है कमजोर, फ्रेल और फीबल का मतलब होता है जो आसानी से कोई चीज मतलब कि बिल्कुल भी लचीली होती है, टूट जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर होती है, नाजुक होती है, डेलिकेट होती है, तो उसके लिए हम जो है वो फ्रेल या फिर फीबल का यूज करते हैं। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी या फिर रॉबस्ट। दोस्तों स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, यानी कि ये जो है वो किसी व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। स्ट्रॉन्ग एकदम स्ट्रॉन्ग जो है वो आप जो मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। हेल्दी जो है वो आप किसी व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो अगर वो हेल्दी है, यानी कि स्वस्थ है। या फिर रॉबस्ट, रॉबस्ट का मतलब है जो व्यक्ति रफ टफ है, यानी कि कोई चीज़ अगर बिल्कुल रफ टफ है, बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, तो उसे हम कहते हैं रॉबस्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डेक्रिपिट हाउस वाज अबाउट टू फॉल। यानी कि एक जो बहुत ही पुराना और जर्जर और बहुत ही कमजोर जो घर था, वो जो है वो मतलब कि गिरने को तैयार था, यानी कि वो कभी भी गिर सकता था। अबाउट टू फॉल यानी कि कभी भी गिर सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेक्रिपिट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ट्रेड्यूसर। दोस्तों ट्रेड्यूसर का मतलब होता है बदनाम करने वाला या फिर निंदा करने वाला, यानी कि एक तरीके का जो आलोचक होता है, यानी कि जो आपकी बदनामी करता है, आपके बारे में भला बुरा कहता है, या फिर लोगों के पास जाकर आपकी बदनामी करता है, आपके बारे में जो है वो बुरी बातें बताता है, एक तरीके से आपके लिए नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे ट्रेड्यूसर, यानी कि जो बदनामी फैलाने का काम करता है या फिर निंदा करने का काम करता है, किसी के बारे में गलत गलत बातें या फिर अफवाहें फैलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ट्रेड्यूसर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों सिनोनिम इसका होता है डिफेमर, स्लैंडरर, मलाइनर या फिर विलिफायर। दोस्तों डिफेमर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति नीचा दिखाने की कोशिश करता है, किसी की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करता है, बेइज्जत करने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? डिफेमर हम उसे कहेंगे। स्लैंडरर का भी मतलब होता है जो क्रिटिक होता है, बेसिकली जो मतलब कि एक तरीके से आलोचक होता है, जो आपके बारे में जो है वो बुरी टिप्पणियां करता है, तो उसे हम कहते हैं स्लैंडरर। मलाइनर का मतलब होता है कि जो आपकी मतलब कि छवि को, आपकी रेपुटेशन को धूमिल करने की कोशिश करता है, उस पर कलंक लगाने की कोशिश करता है, तो उसे हम मलाइनर कहते हैं। और विलिफायर का भी सेम मतलब होता है, जो आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, आपके बारे में भली-बुरी बातें कहता है लोगों से, या फिर आपके बारे में एक तरीके की नेगेटिविटी फैलाना चाहता है, ताकि आपका कुछ ना कुछ मतलब कि आपका कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपकी बिगड़ जाए, तो उसमें उसका हित होता है, तो उसे हम कहेंगे विलिफायर। यानी कि ये जो सारे हमारे सिनोनिम्स हैं, डिफेमर, स्लैंडरर, मलाइनर या फिर विलिफायर, ये सब दिखाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी को बदनाम करता है, किसी की रेपुटेशन को हानि पहुंचाता है, उसके बारे में भला बुरा लोगों से कहता है, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहते हैं डिफेमर, स्लैंडरर, मलाइनर या फिर विलिफायर।
अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है सपोर्टर, डिफेंडर, एडवोकेट या फिर प्रोटेक्टर। दोस्तों, सपोर्टर का मतलब आपको पता है, जो व्यक्ति सपोर्ट करता है, सहारा देता है बेसिकली। डिफेंडर का मतलब होता है जो व्यक्ति आपको बचाता है, यानी कि आपके जो मतलब कि आपकी तरफ से लड़ता है, किसी से भी आपको बचाने की कोशिश करता है, आपकी रेपुटेशन को बचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम डिफेंडर कहते हैं। यानी कि बेसिकली आपका एक प्रकार से आत्मरक्षण करता है, तो उसे हम डिफेंडर कहेंगे। एडवोकेट, यानी कि एडवोकेट यहाँ पे वो मतलब कि वो वकालत वाला वकील वो नहीं है, बल्कि बल्कि एडवोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ का समर्थन करना। एडवोकेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का मतलब ये समर्थन करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, तो उसे हम कहते हैं एडवोकेट। और प्रोटेक्शन का मतलब आपको पता है, प्रोटेक्टर। सॉरी, ये जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का मतलब होता है सुरक्षा देने वाला, यानी कि सुरक्षित रखने वाला, बचाने वाला, तो उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टर। तो दोस्तों, ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं, जो कि है सपोर्टर, डिफेंडर, एडवोकेट या फिर प्रोटेक्टर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एक्टर्स करियर वाज हर्ट बाय अ ट्रेड्यूसर। यानी कि एक अभिनेता का जो करियर था, उसका जो करियर था वो किसकी वजह से खराब हुआ, तो वो एक ट्रेड्यूसर के वजह से खराब हुआ। यानी कि उस प्रोड्यूसर ने क्या किया कि उस अभिनेता के बारे में, उस एक्टर के बारे में जो है वो गलत-गलत बातें फैलाई, उसकी बदनामी की, उसकी निंदा की, उसकी आलोचना की, इसलिए उसका जो है वो मतलब कि उसके करियर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से आप जो है वो ट्रेड्यूसर इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्विवियलिटी। दोस्तों, कॉन्विवियलिटी का मतलब होता है मेल जोल, खुश मिजाजी या फिर ऐसे ऐसी चीज़ जो फ्रेंडली और इंजॉयबल है। यानी कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा मिलनसार है, बहुत ज़्यादा सोशेबल है, यानी कि जो सबसे घुलता मिलता है, या फिर बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि इंजॉय करता है। या फिर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर हो सकता है, ऐसी कोई दूसरी चीज़ हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि फ्रेंडली हो, यानी कि बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल हो, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कॉन्विवियलिटी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों, अगर बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम इसका है चीयरफुलनेस, जॉलिटी, सोशेबिलिटी या फिर फेस्टिविटी। दोस्तों, इन चारों का ही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब कि घुलने-मिलने वाला हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को कंसिडर करके चलना है कि कोई भी चीज़ या फिर कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशमिज़ाज है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा सोशेबल है, घुलता-मिलता है या फिर एन्जॉयबल है, यानी कि जिसके साथ रहकर हमें मज़ा आता है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं चीयरफुलनेस, जॉलिटी, सोशेबिलिटी या फिर फेस्टिविटी। फेस्टिविटी का मतलब होता है उत्सव, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो है वो हैप्पीनेस की ही बात हो रही है। एंटोनिम इसका होता है ग्लूम, सैडनेस, सीरियसनेस या फिर अनफ्रेंडलीनेस। ग्लूम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा निराशा होना, बहुत ज़्यादा उदासी होना। सैडनेस का भी यही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा निराशा होना, उदासी होना, हताश होना, तो उसे हम कहते हैं सैडनेस। सीरियसनेस का मतलब होता है गंभीरता। वहीं अनफ्रेंडलीनेस का मतलब होता है कि एक रूखा-रूखा स्वभाव होना, यानी कि जो मतलब कि फ्रेंडली नहीं होता है, जो मतलब कि घुलता-मिलता नहीं है, जो मेल-जोल नहीं रखता है किसी से, तो उसे हम कहते हैं अनफ्रेंडलीनेस। ऐसे नेचर को हम कहते हैं अनफ्रेंडलीनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पार्टी वॉज फुल ऑफ कॉन्विवियलिटी। यानी कि वो जो पार्टी थी वो पूरी तरह से मतलब कि बहुत ज़्यादा इंजॉयबल थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, यानी कि बहुत ज़्यादा मेल जोल वाला एटमॉस्फेयर था, सोशेबल था, यानी कि सब लोग आपस में घुल मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो ओवरऑल पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्विवियलिटी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्विवियलिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिवॉयर। दोस्तों, डिवॉयर का मतलब होता है कर्तव्य या फिर ज़िम्मेदारी, यानी कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आपका कर्तव्य होता है, जो आपको करना ही होता है, या फिर आपकी जो ज़िम्मेदारी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिवॉयर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिस्पेक्ट। दोस्तों, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिस्पेक्ट, इन चारों का ही मतलब होता है कि मतलब कि एक तरीके से आपका किसी के प्रति दायित्व होना। दायित्व होना यानी कि आपका कोई कर्तव्य होना किसी के प्रति, कोई काम का कर्तव्य हो सकता है, किसी भी चीज़ का कर्तव्य हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ है कि अगर आप किसी के साथ मतलब कि पूरे ऑब्लिगेशन के साथ, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए आप जो मतलब कि पूरी आज्ञा के साथ काम करते हो, तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पर रिस्पेक्ट को भी सिनोनिम के
के कैटेगरी में डाल सकते हैं डिवॉयर के लिए। यानी कि ध्यान रखना है कि जब भी आपको बताना हो कि कोई कर्तव्य, ज़िम्मेदारी या फिर आपका किसी के प्रति दायित्व, तो उसके लिए हम जो है वो ये सारे सिनोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है फ्रीडम, चॉइस, लिबर्टी या फिर निग्लेक्ट। दोस्तों, जहाँ पर एक बात हो रही थी कि आपकी कोई जिम्मेदारी है, आपका कोई कर्तव्य है, आपका किसी के प्रति दायित्व है, ड्यूटी है, वहीं उसका अपोजिट क्या है कि आपको बिल्कुल आज़ादी मिल रही है, यानी कि फ्रीडम मिल रहा है, चॉइस मिल रही है, यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है, लिबर्टी मिल रही है, यानी कि छूट मिल रही है आपको कुछ भी करने की, या फिर निग्लेक्ट, आप जो है वो किसी चीज़ को इग्नोर भी कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये सारे हमारे जो है वो एंटोनिम्स हो जाते हैं किस चीज़ के, तो डिवॉयर के। यानी कि एक तरफ आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, एक तरफ आपके कर्तव्य है, किसी के प्रति दायित्व है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहीं दूसरी तरफ आपके पास जो है वो फ्रीडम है, यानी कि आज़ादी है, चॉइस है, यानी कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, आपको करना है तो करना है, नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छूट है आपके पास किसी भी चीज़ को करने की, किसी भी चीज़ को मतलब कि कुछ भी करने की, या फिर आप जो है वो यानी कि अगर आपका मन करे तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फ्रीडम, चॉइस, लिबर्टी या फिर निग्लेक्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, इट इज़ माई डिवॉयर टू हेल्प माई पेरेंट्स। यानी कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करूँ, उनकी मदद करूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिवॉयर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एग्रेस। दोस्तों, एग्रेस का मतलब होता है निकास, प्रस्थान या फिर बाहर निकलना, यानी कि बाहर की ओर जाना या फिर बाहर निकलना, एग्जिट लेना लेना। तो उससे हम क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे एग्रेस, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एग्जिट, डिपार्चर, वे आउट या फिर एस्केप। दोस्तों, एग्जिट, डिपार्चर या फिर वे आउट का मतलब होता है निकलना, बाहर की ओर निकलना, बेसिकली एग्जिट लेना, निकास लेना। या फिर एस्केप का मतलब होता है कहीं से बचकर निकलना, तो उसे हम कहते हैं एस्केप। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स है, जो कि है एग्जिट, डिपार्चर, वे आउट या फिर एस्केप। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका है एंट्रेंस, एंट्री, एक्सेस या फिर एडमिशन। यानी कि कोई किसी चीज़ में मतलब कि घुसना, किसी चीज़ में एंटर करना, एंट्री लेना, एंट्रेंस लेना, उस चीज़ का एक्सेस आपको मिल जाना, या फिर एडमिशन लेना, उस चीज़ में एडमिट होना। तो उसे हम क्या कहेंगे? एंट्रेंस, एंट्री, एक्सेस या फिर एडमिशन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द फायर अलार्म फोर्स्ड एवरीवन टू फाइंड एन एग्रेस। यानी कि जो फायर अलार्म था वो बजते ही जो है वो सबको एक प्रकार से सिग्नल मिल गया, या फिर उस फायर अलार्म ने जो है वो सबको फोर्स किया कि वो बाहर जाने का रास्ता, यानी कि अपने एग्रेस को ढूंढ ले, यानी कि ताकि वो बाहर निकल सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एग्रेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों, हमारा वर्ड आता है कॉन्वोक। दोस्तों, कॉन्वोक का मतलब होता है बुलाना या फिर सभा करना। दोस्तों, बुलाना या फिर सभा करने का क्या मतलब हुआ कि जब आप जो है वो मतलब कि बहुत सारे लोगों को बुलाते हो, इकट्ठा करते हो, जमा करते हो किसी मीटिंग के लिए, किसी सभा के लिए। यानी कि एक प्रकार से जो है वो जब बहुत सारे लोगों का जमाव एक जगह पर होता है किसी के बुलाने पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉन्वोक, हम उसे कहेंगे। यानी कि जब जो है वो मतलब कि कोई व्यक्ति बहुत सारे लोगों को बुलाता है, उनको जमा करता है, उनकी मीटिंग होती है, सभा होती है किसी पर्पस को लेकर, किसी काम को लेकर, तो उससे हम कहते हैं कॉन्वोक करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है समन, असेंबल, गैदर या फिर कन्वीन। दोस्तों, इन चारों का ही मतलब होता है कि इकट्ठा होना, जमा होना, एक जगह पर आना बहुत सारे लोगों का, तो उसे हम कहते हैं समन, असेंबल, गैदर या फिर कन्वीन। एंटोनिम इसका होता है डिसमिस, डिस्पर्स, स्कैटर या फिर अडजर्न। यानी कि डिसमिस का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ स्थगित हो जाना, और एडजर्न का भी यही मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब कि रुक जाना या फिर कोई चीज़ मतलब कि टल जाना। डिस्पर्स या फिर स्कैटर का मतलब होता है कोई चीज़ फैल जाना, यानी कि जहाँ पर आप एक जगह पर मतलब कि किसी चीज़ को कन्वोक कर रहे हो, यानी कि जमा कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि कोई चीज़ बिखर रही है, तो वो हमारा हो जाएगा डिस्पर्स या फिर स्कैटर। तो आई होप आपको सारे एंटोनिम्स अच्छे से समझ आए होंगे, जो कि हमारे हैं डिसमिस, डिस्पर्स, स्कैटर या फिर अडजर्न। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर कन्वोक अ मीटिंग ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि टीचर ने जो है वो स्टूडेंट्स की, यानी कि बच्चों की एक मीटिंग बुलाई। यानी कि टीचर ने क्या किया कि सारे बच्चों को इकट्ठा किया, जमा किया, ताकि वो एक सभा कर सके, यानी कि मीटिंग कर सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कन्वोक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जो पिन कमेंट है वहाँ से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।